हे एवरीबॉडी, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे यूज करते हैं। ज्यादातर लोगों को इस टेंस को यूज करने में मुश्किल होती है और ये इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी होता है। आज के वीडियो में मैं फोकस करूंगी कि इन सब का यूज आपको कहाँ करना है। तो मेरा फोकस इनके स्ट्रक्चर पे कम होगा क्योंकि वो तो आप इजीली रट भी सकते हैं। चैलेंज तब होता है जब आपके बोलने की बारी आती है, तब आपको समझ नहीं आता कि अब हम किस टेंस में बोलें। तो ये सारा हम आज के लेसन में समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लर्न टू लर्न। पर आगे बढ़ने से पहले ये रहे लास्ट क्लास के विनर्स। मैंने यहाँ एक बहुत ही सिंपल और इजी सी अप्रोच फॉलो की है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर ना अच्छी लगे तो भी बताना, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में वो अप्रोच नहीं फॉलो करूंगी। अब सबसे पहले आपको ये 4 सेंटेंसेस ध्यान से समझने हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आज मैंने इंग्लिश पढ़ाई, मैं लगभग 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूं। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, ये मैं कब कहूंगी? जब आप मुझसे पूछोगे मैम आप क्या करते हो, राइट? तो मैं कहूंगी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। इसका मतलब ये है कि मैं इंग्लिश हमेशा पढ़ाती हूँ, वो मेरा प्रोफेशन है या मेरा शौक है। तो जब भी आप हमेशा की बात कहना चाहते हैं, जो आप हमेशा करते हैं, जो आपके डेली रूटीन से जुड़ी हुई है, जो आपके हर रोज के काम से जुड़ी हुई है, तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे और इंग्लिश में आप कहेंगे आई टीच इंग्लिश। सिंपल, आई टीच इंग्लिश। ना यहाँ ING लगा है, ना यहाँ हैव लगा है। हाँ, एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, सारे टेंसेस के लिए वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट तो सिंपल होती है, सेकंड, थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए। ये ही एक चीज है जो आपको इंग्लिश में लर्न करनी है। अगर आपने ये चीज लर्न नहीं की तो आपका इंप्रेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा वर्ब की गलत फॉर्म यूज करोगे। तो आप कोशिश करो कि इन 21 डेज के पहले ये खत्म होते होते कुछ मेन वर्ब्स जो है, जो ज्यादा यूज होती है, उनके सारे फॉर्म्स लर्न कर लो। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। मैंने क्या कहा? मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। इसका क्या मतलब होता है? अभी जब आप मुझे देख रहे हैं, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, यानी ये इसी मोमेंट में ये काम हो रहा है, यानी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब। तो इसे सिंपली मैं कैसे कहूंगी? आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहां पर मैंने ING लगाया क्योंकि ये काम लगातार हो रहा है मेरे बोलते वक्त, और इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब अगर मैं कहती हूं आज मैंने इंग्लिश पढ़ाई, इसका मतलब ये है कि हो सकता है मैंने इंग्लिश 5 मिनट पहले पढ़ाई हो, या फिर हो सकता है आपसे पहले मैंने कोई क्लास ली हो, उस क्लास में मैंने आज इंग्लिश पढ़ाई हो, या फिर हो सकता है मैंने सुबह उठ के सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाई हो किसी और बैच को। तो ये रीसेंट पास्ट की बात हो गई। ये पास्ट तो हुआ, ये काम भूतकाल में तो हुआ, लेकिन पास्ट के पास में, यानी आज ही की बात है। हो सकता है कुछ देर पहले की, या हो सकता है सुबह की। तब आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करोगे और आप कहोगे आई हैव टॉट इंग्लिश, यानी कि मैंने इंग्लिश पढ़ाई। अब हम बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years नाउ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि पास्ट से मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, कभी 5 साल 10 साल पहले, और मैं 5 साल पहले मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और मैं आज भी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर वो बात लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक टाइम पीरियड मेंशन हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहां मैंने आपसे कहा था आई एम टीचिंग इंग्लिश, और अब मैंने आपसे कहा है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years नाउ। इन दोनों में अंतर ध्यान से समझिए। जब मैंने आपसे कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब मैं अभी ये काम कर रही हूँ, जब आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जब मैंने आपसे कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, यानी वो काम मैंने पास्ट में शुरू किया था और वो अभी तक कंटिन्यू है, और वो वहां पर एक टाइम पीरियड भी लगा दिया, यानी कि मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये अंतर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आप इनसे और जो भी आपको डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, वो डिटेल में मैं नहीं समझा रही हूँ।
अब मैं आती हूँ फिर से फर्स्ट वाले टेंस पे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ एक रूल है जो आपको लर्न करना है, याद रखना है, एक्चुअली लर्न नहीं करना है, मतलब थोड़ा आपको इस चीज को लेके माइंडफुल रहना है। जब आप आई टीच इंग्लिश कहते हैं, या फिर यू टीच इंग्लिश कहते हैं, या फिर दे टीच इंग्लिश कहते हैं, या फिर आप कहते हैं टीचर्स टीच इंग्लिश, आई, वी, यू, दे, या फिर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, तो मैं ये नहीं कहूंगी आई टीचर्स इंग्लिश, ये गलत होगा। ये कब सही होगा? जब हम ही, शी, इट या फिर किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाएंगे, तब हम वहां एस और ईएस लगाएंगे। तो अगर मैं कहूंगी राम टीचर्स इंग्लिश, वो सही होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि राम। ही टीचर्स इंग्लिश, तब भी वो सही होगा। बस ये एक सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब जब आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तब आप सिर्फ डू और डज का यूज करेंगे। आपको कहीं भी डिड नहीं लगाना है, डू, डज, या फिर वो सारे क्वेश्चन वर्ड्स जो हम बाकी जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच। एक एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। डू यू टीच इंग्लिश? अब आपने क्या पूछा? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? यानी कि क्या आप हमेशा इंग्लिश पढ़ाते हो? क्या आपका ये प्रोफेशन है? आपके कहने का ये मतलब हुआ। डज ही टीच इंग्लिश? मैंने जो एस और ईएस वाला रूल आपको बताया है वो यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं अप्लाई होगा, तो आप डज ही टीचेस इंग्लिश नहीं कहोगे, आप कहोगे डज ही टीच इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है? अब अगर आपको पूछना है कि आप क्या पढ़ाते हो, ये आप हमेशा की बातें पूछ रहे हो, ध्यान रखिएगा यहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। आप क्या पढ़ाते हो? व्हाट डू यू टीच, यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, उसके बाद आया डू, फिर आया सब्जेक्ट और उसके बाद आया वर्ब। है ना सिंपल? हाउ डू यू टीच, आप कैसे पढ़ाते हो? वेयर डू यू टीच, आप कहाँ पढ़ाते हो? और व्हेन डू यू टीच, यानी आप कब पढ़ाते हो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन पूछने हैं, तब आप कैसे पूछोगे? आप लगाओगे एम, इज या फिर आर। तो आप पूछोगे एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ? आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? इज शी टीचिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ा रही है? तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया और फिर हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, क्योंकि यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ठीक पहले सिंपल प्रेजेंट के जैसे यहाँ पर भी WH वर्ड यूज होंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाट आर यू टीचिंग, व्हेन आर यू टीचिंग। तो इस तरह से बाकी के सेंटेंसेस भी बनेंगे। अब मैं आपसे बात करती हूँ थर्ड फॉर्म की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप ज्यादातर तब कंफ्यूज होते हैं जब आपको इसे पास्ट के साथ यूज करना हो, यानी कि जब बारी आती है सिंपल पास्ट टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तब ये समझ में नहीं आता कि इन दोनों में से कौन सा टेंस यूज करें, क्योंकि दोनों में ही पास्ट की बात हो रही है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आपको यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों के अंतर को मैंने काफी डिटेल में समझाया है, आप उसे वहां जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तब आप हैव का यूज करोगे या फिर हैज का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव यूज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तब आप हैज यूज करोगे, तो ये आपको याद रखना है। या फिर यू, वी, आई, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तब आप हैव यूज करोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन बनाते वक्त आप कैसे कहोगे? हैव यू टॉट इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई? इस पूरे प्रेजेंट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कहीं यूज होती है तो वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। तो ये ध्यान रखिए, मैंने कहा आई हैव टॉट इंग्लिश, यहाँ पे टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इन पूरे टेंसेस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, जब भी आप परफेक्ट वर्ड यूज सुनोगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ V3 आएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। Have you taught English? Has she taught English? These are some examples.
आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप सुनने में नहीं देखोगे कि ये कोई ये चीज बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ ये लिख दिया है, तो आप इसे पढ़ सकते हो। तो आप जब भी आप किसी से पूछोगे या कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू डू, यानी आप क्या करते हो, तो आप क्या कहोगे, आई एम वर्किंग या फिर आई वर्क। ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और अभी जाने का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में है क्विज आपके लिए जो आपको सॉल्व करनी है और विद इन 24 आवर्स उसे सबमिट भी करना है, क्योंकि जो भी करेक्ट आंसर देगा फर्स्ट 3 लोगों को मेरे साथ मौका मिलेगा जूम क्लास पे जुड़ने का, और अगले वीडियो में मैं उनको दूंगी शाउट आउट। जल्दी मिलूंगी आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।